स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर से। व्हाट इज कंप्यूटर? वेरी बेसिक डिफिनेशन आपको मालूम होगी। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच मेक्स ह्यूमन एफर्ट लेस। ह्यूमन के एफर्ट को क्या करता है? लेस कर देता है, ताकि हम लोग जल्दी से कम समय में ज्यादा से ज्यादा वर्क कर सकें। इसीलिए हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, इसके पार्ट्स कितने होते हैं कंप्यूटर के? कौन कौन से? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? जिसको छू और देख सकते हैं। बिल्कुल सही, यानी जो भी फिजिकल पार्ट है, फिजिकल पार्ट जो भी है कंप्यूटर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। फिजिकल मतलब जो चीज एग्जिस्ट करती हो रियल वर्ल्ड में, ठीक है? जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, उसको आप टच कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो आपका हार्डवेयर है। ठीक है? सॉफ्टवेयर क्या है? लॉजिकल पार्ट बोल सकते हो। लॉजिकल पार्ट मतलब ये है तो, मगर आप इसको फील वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है? जैसे आपका ये प्रोग्राम है, ठीक है? कोई भी प्रोग्राम आपने लिखा, जैसे आपका एक्सेल है जो हम लोग अभी चल रहा था, एक्सेल, तो एक्सेल को आप टच कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो जो भी लॉजिकल है, मगर वो लॉजिकल है, उसमें लॉजिक्स है, तो जो भी लॉजिकल पार्ट है वो आपका सॉफ्टवेयर हो गया, जो फिजिकल पार्ट है वो आपका हार्डवेयर हो गया। ओके, फिजिकल पार्ट्स के टाइप्स वगैरह क्या हो सकते हैं? इसको अलग अलग और कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हो आप? फिजिकल पार्ट को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। पहला कौन सा होता है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग। ठीक है? तो इनपुट पार्ट्स, आउटपुट पार्ट और प्रोसेसिंग, इसके आगे लोग डिवाइसेस, एक्चुअली सारी क्या है? डिवाइसेस हैं, तो इसको हम लोग डिवाइसेस लिख देते हैं। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइसेस। इसके एग्जांपल वगैरह मालूम होंगे आप लोगों को। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है? यानी इनके थ्रू कंप्यूटर अपना इनपुट लेता है। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है? जहां पे वो रिजल्ट को क्या करता है? डिस्प्ले करता है। और प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या है? वो डिवाइसेस जिनकी हेल्प से उसको क्या करता है? वो वर्क करता है। जो भी आप काम देते हो कि ये करना है, तो उसको वो जिन डिवाइसेस की हेल्प से करता है वो कहलाती है प्रोसेसिंग। इसका एग्जांपल सबसे बेसिक हो जाता है आपका कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ठीक है, जॉयस्टिक वगैरह। आउटपुट का क्या हो जाता है? मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर्स। यहां पे आपको रिजल्ट मिलता है ना, जैसे मान लो आपको गाने सुनने हैं, तो क्या करोगे आप? जाओगे, गाने को सेलेक्ट करोगे, प्ले करोगे, किसी मीडिया प्लेयर में प्ले होगा वो, ठीक है? तो वो आपको स्पीकर से आउटपुट आएगा, यानी रिजल्ट जो आपको मिला वो इस पे मिलेगा। प्रोसेसिंग डिवाइसेस में क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो उसको प्रोसेस करेगा, जैसे आपको गाने सुनने हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे? उसको इंस्ट्रक्शन दोगे, तो वो क्या करेगा? कोई सॉफ्टवेयर लेगा, इंस्ट्रक्शन इनपुट लेगा और उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस कहां पे होगी? सीपीयू के अंदर। यानी सीपीयू जो होगा उसी के अंदर तो होगा प्रोसेस, कि कैसे प्ले करना है, कैसे क्या करना है। ठीक है? एक ऑर्डर होगा, नहीं होगा, जो भी चीजें होगा वो सीपीयू के अंदर होगा। तो सीपीयू आपका क्या हो जाएगा? प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है? अब इसके अंदर भी जो बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे सीपीयू में आपका हो जाएगा क्या? कंट्रोल यूनिट हो जाएगा, एएलयू हो जाएगा, ठीक है, मेमोरी यूनिट हो जाएगी, यानी जहां पे मेमोरी में आप स्टोर करोगे वो हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट यानी जो कंट्रोल सिग्नल्स वगैरह देंगे। ठीक है? तो इसके भी अलग अलग पार्ट्स हो जाएंगे। लॉजिकल पार्ट यानी जो सॉफ्टवेयर का पार्ट है, इसको भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। बेसिक जो कैटेगरीज है इसकी, इसका चार्ट आप लोग बना लीजिएगा। ये चार्ट आई थिंक हमने दिया था पहले से, और फिर भी इसका सॉफ्टवेयर के जो पार्ट्स हैं, यानी जो लॉजिकल पार्ट है, उसके पार्ट्स पहला क्या होता है? सिस्टम, और दूसरा क्या होता है? एप्लीकेशन, और तीसरा भी होता है एक यूटिलिटी। ठीक है? ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर है सारे, तो आप इसको लिख सकते हो सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है? तो ये बेसिक इसके पार्ट्स हो गए, डिवाइड हो गए। ये फर्दर भी अभी और क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे।
ठीक है। तो जो इनपुट डिवाइसेस होती है तो अलग अलग इनके नेम हो जाएंगे, सेम इसी तरह आउटपुट जो होंगे उनके भी अलग अलग नेम हो जाएंगे, मगर जो प्रोसेसिंग है इसको अलग अलग 3 पार्ट्स में हम फर्दर भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जो अभी हमने आपको नाम बताया था इसके अलग फर्दर 3 पार्ट्स कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा ALU, इसका फुल फॉर्म अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। यानी ये पार्ट होता है जो आपका जितने भी अरिथमेटिकल ऑपरेशंस वगैरह जो परफॉर्म करने होते हैं, जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं उनको परफॉर्म करने का काम करता है ये ALU, ठीक है। यानी ये CPU के अंदर जो ALU होता है वो ये जो भी प्रोसेसिंग का काम होता है वो ये परफॉर्म करता है। इसके बाद होता है आपका CU मतलब फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट, वेरी गुड। कंट्रोल यूनिट नाम से मालूम है क्या कर रहा है, ये कंट्रोलिंग की यूनिट है। यानी जो आपका CPU है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोलते हैं, CPU को बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं ब्रेन, क्योंकि वो सारे पार्ट को कंट्रोल करता है। आपका ब्रेन क्या करता है, सारे बॉडी पार्ट की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है ना, ये सिग्नल सेंड करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेंड करता है। दो ही चीज तो आपकी बॉडी में है जो आपके पूरे पार्ट्स को कंट्रोल करती है, एक आपका ब्रेन हो गया और एक स्पाइनल कॉर्ड। 10th में पढ़ा होगा आई थिंक आप लोगों ने बायो में, दो होती है ना। तो जो भी जो आपकी मर्जी से होती है उसको कंट्रोल करता है ब्रेन, जो आपकी मर्जी के बिना होती है जैसे छींक वगैरह इनको कंट्रोल आया, जैसे कहीं टच हो गया तो तुरंत उसको कंट्रोल करता है कौन, आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो उसी तरह से ये CU जो होता है कंट्रोल यूनिट होती है, ये कंप्यूटर के सारे पार्ट को कंट्रोल करता है। यानी कौन सा पार्ट कब वर्क करेगा, कैसे करेगा, ये सारा कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। और ये क्या करता है, जैसे आपके ब्रेन इलेक्ट्रिकल इंपल्स सिग्नल भेजता है उस तरह से ये भी क्या करते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स भेजते हैं, ठीक है। डेटा लाइन होती है, एड्रेस बसेस होती हैं। बस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, अभी बता रहा हूं मैं, वो भी उस पर वो सिग्नल्स भेजता है और वहां से वो इनपुट आउटपुट डिवाइस को क्या करता है, लोकेट करता है और कंट्रोल करता है क्या करना है, कब स्टॉप करना है, कब स्टार्ट करना है। और जो लास्ट यूनिट होती है वो आपकी क्या होती है, MU मतलब मेमोरी यूनिट। यानी जो भी स्टोरेज का काम होता है वो कहां पे होता है, मेमोरी यूनिट में, ठीक है। तो ये बेसिक 3 ये पार्ट्स हैं CU के, ठीक है। और यहां पे भी इसका फर्दर आप चाहोगे डिवाइडेशन इसमें भी बहुत सारे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, नाम से मालूम है ये सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। यानी ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं, दिस आर द सॉफ्टवेयर्स व्हिच ओवरऑल मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्सेज। यानी कंप्यूटर के जो भी रिसोर्स है, रिसोर्स का मतलब यहाँ पे इनपुट आउटपुट और जो ये मेमोरी या प्रोसेसिंग का है इसी को हम लोग बोलते हैं रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब क्या होता है, जो भी यूजफुल चीजें होती है उसी को रिसोर्स बोलते हैं। एसएसटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा रिसोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, एक लोग बताओ। सुनाई नहीं दिया। ह्यूमन बींग नीड्स को जो होती है वो बिल्कुल बिल्कुल बैठ जाइए, यानी नीड्स को जो सेटिस्फाई करेगा, ह्यूमन की जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको जो फुलफिल करेगा वही आपका क्या होगा, रिसोर्स। तो कंप्यूटर में कौन सी ऐसी चीज है जो आपकी नीड को फुलफिल करता है, यही तो है सारी चीजें, यही तो 3 चीजें हैं, क्योंकि यही तीनों पार्ट्स हैं। और एक ये भी है जो आपका काम करता है, ये हिडन है और ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो ये चीजें हैं यही आपकी क्या हो जाएंगी, रिसोर्स हो जाएंगी। तो इन सब चीजों, चारों चीजों को जो मैनेज करने का काम करता है वो क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी ओवरऑल सिस्टम को जो कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम OS और दूसरा क्या होता है, ट्रांसलेटर, ठीक है। OS ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम लोग जो जैसे मान लीजिए हार्डवेयर है, हार्डवेयर का ब्रेन बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU को। सॉफ्टवेयर है, एक्चुअली ये क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट पार्ट हैं, सॉरी दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट पार्ट हैं। बिना सॉफ्टवेयर के कोई हार्डवेयर वर्क नहीं कर सकता और बिना हार्डवेयर के कोई सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता। मानते हो कि मानते हो, आपके पास स्पीकर पड़ा हुआ है मगर आपके पास कोई विंडो का मीडिया प्लेयर नहीं पड़ा तो क्या आप गाने चला लोगे, नहीं चला पाओगे। आपके पास 10 सॉफ्टवेयर पड़े हो मगर स्पीकर नहीं होगा तो आपको आवाज आएगी, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये दोनों चीजें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या है, एक दूसरे पे डीपली डिपेंडेंट हैं, ठीक है। बिना इसके काम नहीं हो सकता। तो इसका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग होता है वो ब्रेन होता है और इसका जो ब्रेन होता है वो होता है
ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पूरे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सबको क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, रियलिटी में देखा जाए, जो लॉजिकली देखा जाए, तो जो कंट्रोलिंग का काम करता है वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मगर इसको हम लोग देख नहीं सकते, तो हार्डवेयर को फॉर्म में बोल देते हैं सीपीयू को भी। ठीक है, यदि ऑप्शंस में दिया होगा तो आप कोई भी एक टिक कर सकते हो। ठीक है, ब्रेन वगैरह पूछ के। तो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम को मैनेज करने वाला जो भी सॉफ्टवेयर होगा वो कहलाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यानी इस सिस्टम सॉफ्टवेयर को जो हेल्प करेगा मैनेज करने में, उसको बोला जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, ये क्या करेगा, पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, जैसे मान लीजिए आपको स्प्रेडशीट बनानी है कोई, ठीक है, तो आप किसको यूज करोगे, किसी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जैसे एक्सेल को ओपन कर सकते हो, या एक्सेल 360 को ओपन कर सकते हो, या जो भी फ्री सॉफ्टवेयर है उनको यूज कर सकते हो। आपको गाने चलाने हैं तो VLC ओपन कर सकते हो। ठीक है, या फिर विंडो मीडिया प्लेयर ओपन कर सकते हो। यानी एक पर्टिकुलर वर्क करने के लिए वो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, मानते हो। जैसे आपको सर्फिंग करनी है, नेट पे कुछ देखना है, तो आप क्या करोगे, कोई ना कोई ब्राउजर ओपन करोगे। तो जो ब्राउजर हो गया, वेब ब्राउजर, वो आपका क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आप वेब ब्राउजर के थ्रू कोई गाना तो नहीं चला सकते ना, या उस पर कोई गेम तो नहीं खेल सकते। तो गेम खेलना होगा तो गेम का पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है, यानी वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, यानी पर्टिकुलर वर्क करना होगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम को मैनेज करने के लिए। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प करने के लिए, और ये पर्टिकुलर वर्क करने के लिए। इसके पार्ट OS और ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या होता है, जो ट्रांसलेट करे। ठीक है, जैसे मान लो कंप्यूटर आप लोगों ने पढ़ा होगा, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच वर्क ऑन बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में वर्क करता है कंप्यूटर, अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, शुरू से रट के पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, तो बाइनरी सिस्टम का मतलब क्या हो गया, ये 0 और 1 पे ही क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है, जैसे मान लो आपको हिंदी आती है, यहाँ पे जितने लोग हिंदी और इंग्लिश समझते हैं, हम आपको तेलुगु या तमिल में बात करें तो आपको समझ में आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो इसी तरह कंप्यूटर तो आपका क्या है, 0 और 1 को समझता है, तो उसको एक ट्रांसलेटर चाहिए ना। जैसे आपको और हमें इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, तो हम यदि कंप्यूटर से बात करना चाहेंगे तो एक मीडिएटर चाहिए ना बीच में, जो कि क्या करे, हमारी बात को उसको अंडरस्टैंडेबल में ट्रांसलेट करे और उसकी बात को हमें हिंदी में या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे। तो वो जो काम ट्रांसलेशन का काम होता है, बाइनरी से इंग्लिश और इंग्लिश से बाइनरी का, वो काम कौन करता है, ट्रांसलेटर। और ये जो ट्रांसलेटर होते हैं, ये भी फर्दर 3 टाइप्स के डिवाइड होते हैं। कौन कौन से, ज्यादा हो रहा है, नहीं, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, ये 3 इसके पार्ट हैं। अब ये सारा इधर का पार्ट कंप्लीट हो गया, लास्ट पार्ट बचा हुआ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, पर्टिकुलर एप्लीकेशन, ये पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। तो जो टास्क है वो भी आपके क्या हो सकते हैं, 2 टाइप से कैटेगराइज हो सकते हैं, तो इसलिए इसको भी 2 टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। एक जो जनरल है, यानी जो लोग सारे लोग वर्क करते हो, एंड एक क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा, जो स्पेसिफिक वर्क करेगा। जैसे मान लो आप लोग जाते हो दुकान वगैरह पे, दुकान 2 टाइप की होती है, एक जनरल स्टोर होती है जहां पे हर चीज मिलती है, लगभग मतलब सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, जो डेली यूज की होती हैं। अब आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सामान लेना होगा तो क्या आप जनरल स्टोर की दुकान पे जाओगे, नहीं जाओगे, आप जाओगे कंप्यूटर शॉप पे जाओगे, मोबाइल शॉप पे जाओगे। तो उसी तरह से यहां पे भी सॉफ्टवेयर 2 टाइप में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है जनरल पर्पस और एक क्या होता है, स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, यानी जनरल में क्या आ जाएगा, जैसे आपको मान लीजिए मूवी देखनी है, नेट सर्फ करना है, कुछ चीज सर्च करनी है। ठीक है, आपका जनरल जो एप्लीकेशन है, जैसे कुछ चीज नोट वगैरह करना है, तो वो सारे आ जाएंगे जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। और स्पेसिफिक, जैसे मान लीजिए आपको गेम खेलना है, ठीक है, तो आपको PUBG खेलना है, बहुत चल रहा था, अब तो बंद हो गया, तो आप कोई और एप्लीकेशन ओपन करके PUBG खेलोगे, VLC ओपन करके PUBG खेल लोगे। तो आपको स्पेसिफिक काम करना है तो आप स्पेसिफिक एप्लीकेशन को यूज करोगे। ठीक है, आपको पढ़ना है, स्प्रेडशीट पढ़नी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्रेडशीट को ओपन करना होगा। जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है, स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, इसमें क्या होगा, सारी डिटेल होगी, स्टूडेंट की डिटेल होगी, टीचर की डिटेल होगी, सैलरी की डिटेल होगी, कौन स्टूडेंट कितनी फीस दिया है, वो सारी डिटेल होगी। और एक सॉफ्टवेयर मान लो रिजर्वेशन का है, रेलवे रिजर्वेशन का,
वहां पूरा रेलवे का डिटेल होगा, ट्रेन का होगा, कब आएगी, कब जाएगी, कितना फेयर होगा, इस स्टेशन का कितना होगा, ये सारी डिटेल होगी। तो आप रेलवे रिजर्वेशन को स्कूल में तो यूज नहीं कर सकते और स्कूल वाले सॉफ्टवेयर को रेलवे रिजर्वेशन में, यानी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को स्पेसिफिक नीड यदि है तो उसको बोला जाएगा स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर या स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, और यदि जनरल है जो सारे लोगों की नीड हो सकती है तो क्या रहेगा, जनरल सॉफ्टवेयर। तो ये था पूरा आपका होल कैटेगरी, जिसे एक फ्लो चार्ट समझ सकते हो, आप लोग सारे लोग नोट कर लो।